हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो बिना देर किए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ फ्लावर, इसे क्या कहा जाता है? ये आपको सभी को पता है, ये फ्लोरिकल्चर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लोरिकल्चर। एंड जितना भी ऑप्शन में देख रहे हो ये भी आपको बता दूँ, ये एपीकल्चर मतलब है जो कि हनी बी की कल्टीवेशन का, हनी बी की कल्चर ध्यान में रखना, जो कि हनी कल्चर, एपीकल्चर इसे कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड ये जो सेरपेंटालॉजी आपको पूछे तो ये सेरपेंटालॉजी मतलब है, ध्यान में रखना, ये एपीकल्चर मतलब हनी बी की स्टडी करना, एपीकल्चर यानी इसका कल्चर करना। एंड सेरपेंटालॉजी ये स्टडी ऑफ स्नेक, ध्यान में रखिएगा। फिशिकल्चर मतलब है स्टडी ऑफ फिश, ध्यान में रखना। ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि फिश के बारे में रिवॉल्यूशन। एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। फ्लोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस द सो कलरफुल फ्लावर्स एंड foliage फॉर ह्यूमन, ध्यान में रखना। एन्जॉयमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। कमर्शियली यूज फॉर द ब्रांचेस एंड द हॉर्टिकल्चर एंड द एग्रीकल्चर आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, किसका डेवलपमेंट है? ये है माइक्रोस्पोर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माइक्रोस्पोर। जो कि माइक्रोस्पोर इज द जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में। Microsporogenesis is the formation of microspores inside a microsporogenium और pollen sac के अंदर में by meiotic और reduction division, ध्यान में रखना। by meiotic and reduction division the formation of the pollen grain from the microsporoton is termed microgametogenesis, ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 3, which of the following is the male part of the flower, ध्यान में रखना। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ये पूछे तो ये काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिली है, ध्यान में रखना। ये है मेल पार्ट पूछे तो ये है आंथर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंथर। ये जो सारे के साथ देख रहे हैं ये फिस्टल, ये फीमेल पार्ट है, ओव्यूल भी फीमेल पार्ट है, ध्यान में रखना। बट ये क्वेश्चन में से ये आंथर ही होगा, मतलब सेपल और पेटल आपको पूछे तो ये कॉमन रहे बोथ में, सेपल एंड पेटल, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं डिटेल। The male part of the flower is the stamen. The stamen is made of two parts, the anther and the filament. ध्यान में रखना, जो कि अभी हमने डिस्कस किया आंथर के बारे में। ये आंथर एंड फिलामेंट लेकर ये बनते हैं जो कि स्टामेन, एंड ये जो कि फीमेल पार्ट होती है, ध्यान में रखिएगा। एंड पिस्टल पूछे तो ये तो फीमेल पार्ट हमने डिस्कस की। द अनदर लोकेटेड the anther located at the top of the stamen are the produce the pollen grain. Pollen is powders that contains sperm cell and the spawn cell of the from the plant, ध्यान में रखिएगा। The filament is a thin stalk and that support the anther, जो filament जो कि सपोर्ट कर रहा है anther को। The male structure of the flower called as the androecium, इसे androecium कहा जाता है, ध्यान में रखना। which is made up of the one of the more stamens, made up of one or more stamen। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, who is called as the father of the floriculture, father of the floriculture इसे क्या किसे कहा जाता है, क्या नहीं? ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, MS मैरीगोडा, MS मैरीगोडा, ध्यान में रखना। इसे फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ध्यान में रखना। फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर पूछे तो ये है MS मैरीगोडा, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड और ये जो दिख रहा है ना एनरिको फर्मी, हमने बस कल ही डिस्कस की थी जो जीके के पार्ट में, जो पार्ट 8 वाला क्वेश्चन में हमने डिस्कस की थी। ये जो कि एनरिको फर्मी ये है, ध्यान में रखना। फादर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, फादर ऑफ द न्यूक्लियर, ध्यान में रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर इसके जो कि फादर है। एंड ये जो एडवर्ड
टेलर देख रहे हो, एडवर्ड टेलर, ये जो कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, ध्यान में रखिएगा। एंड एटम बम पूछे तो वो तो आपको सभी को पता है, एटम बम जो कि ओपेनहाइमर। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या रहे। मैरीगोडा, मैरीगोडा नेम, ध्यान में रखना, ऐसे आपको याद रखना है, मतलब फ्लोरिकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है तो ध्यान में रखना, जो कि ये जो इमेज जो मैरीगोडा रहे, इमेज मैरीगोडा जो कि फ्लोरिकल्चर की जो मैरीगोल्ड फ्लावर रहे ना, ध्यान में रखना, जो मैरीगोल्ड फ्लावर ऐसे याद रखना, वो याद रह जाएगा, मैरीगोडा इसका नाम है, ध्यान में रखना। नेम बिकॉम द इमोर्टल, इमोर्टल आर द एनिमल्स, एनिमल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड कर्नाटक से बिलोंग कर रहा है, ध्यान में रखें। ये स्विनेक्ट बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इमेज मैरीगोडा was well portrayed by noted Indian journalist, writer and critic of the editor is, ध्यान में रखिएगा, नाम ही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज स्टार्टेड ऑन व्हिच ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कौन सी ईयर में लाया गया था, ये 1972 की बात है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ध्यान में रखना 1972, एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँ, ध्यान में रखना 9 सितंबर, 9 सितंबर। एंड एक्ट पूछे तो कौन से एक्ट के तहत, एक्ट नंबर जो कि 53 के तहत, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो 73 है ना, इसी ईयर में जो कि जो टाइगर कंजर्वेशन यानी इंटरनेशनल टाइगर कंजर्व एसोसिएशन जो रहे, ये जो कि लाया गया था, ध्यान में रखना, यानी ITCA, इंडियन टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ध्यान में रखना 1973। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड ऑन द अगस्त 21 1972 एंड इम्प्लीमेंटेड इन द सितंबर 9 1979, ये इम्प्लीमेंटेड करवाया गया है एंड ये स्टार्टेड करवाया गया है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इसका जो मेन जो उद्देश्य रहे, क्या रहे ये एक्ट की, प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड स्पेसीज जो रहे, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज, और एक रहे रेड डाटा बुक, क्या आपको इसके बारे में याद है, रेड डाटा बुक के बारे में जो 1966 में लाया गया था, टू कंट्रोल द वाउचिंग एंड स्मगलिंग एंड द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ध्यान में रखना, टू प्रोटेक्ट द मैनेज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के, जो कि प्रोटेक्ट करना इसका मेन लक्ष्य है। टू एस्टेब्लिश द प्रोटेक्टेड एरिया जो रहे, जो नेशनल पार्क वगैरह जो भी रहे, ये प्रोटेक्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। टू मैनेज द जू, जो भी जू रहे यानी जो चिड़ियाखाना रहे, टू एंश्योर द इकोलॉजिकल एंड द एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इसे प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है। व्हिच कलर इज कंसिडर एज क्रोमेटिक, क्रोमेटिक कौन सी कलर को कहा जाता है, हालांकि सारे के सारे कलर को भी कहा जाता है, बट जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर में सारे के सारे कलर रहे, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना, ये क्रोमेटिक कहा जाता है। द वेव कलर्स वाइट एंड द वाइट स्मोक आर द अक्रोमेटिक कलर्स, ध्यान में रखना, ये क्रोमेटिक शेड ऑफ द वाइट इज द वाइट कलर एंड विद द रेड ग्रीन, मतलब वाइट जो कलर है ना, विच इज द रेड ग्रीन ब्लू codes are not exactly equal, ध्यान में रखना, but the close to each other and which is what make it the shadow of white, ध्यान में रखिएगा। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट आर ऑल ऑफ द क्रोमेटिक कलर, ये सभी को तो क्रोमेटिक कलर कहा जाता है। दिस कलर्स हैव द डोमिनेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 7, पॉलिनेशन थ्रू मीडियम ऑफ वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन, इसे हाइड्रोफिली कहा जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफिली, ध्यान में रखना, ये वाटर के मीडियम से जो कि पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन करना, ये हाइड्रोफिली। इसी तरह ये जो सारे के सारे नेम है ना, ऐसे जानबूझ के ही दी गई है, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे एनिमोफिली पूछे तो ये एयर के थ्रू, पॉलिनेशन थ्रू एयर, इसे एनिमोफिल कहा जाता है। पॉलिनेशन थ्रू जो क्रोमोफिल देख रहे हो, पॉलिनेशन थ्रू बैट एक रहे, बैट यानी जो चमगादड़ रहे, चमगादड़, ध्यान में रखना। और जो रहे माल्कोफिली, ये स्नेक के थ्रू, ध्यान में रखिएगा, स्नेक के थ्रू जो कि पॉलिनेशन।
माल्कोफिली एंड ऐसे भी और एक भी याद आ रहा है, ध्यान में रखना। आपको ओरिनथोफिली पूछे तो ओरिनथोफिली पूछे तो ये बाढ़, ध्यान में रखना, बाढ़ के थ्रू पॉलिनेशन एंड ध्यान में रखना। और आगे बढ़ने से पूर्व और भी बता दूँ आपको, एंटेमोफिली पूछे तो एंटोमोफिली पूछे तो ये जो इंसेक्ट रहे ना, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन, सारे के सारे जो बताया जा रहा है ना, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर डिटेल में क्या रहे। पॉलिनेशन थ्रू द मीडियम ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिली एंड क्या रहे, जो कि हाइड्रो मतलब है वाटर, ये तो आपको पता ही। एंड हाइड्रोफिली लिटरली मीन्स द वाटर लविंग, हाइड्रोफिली मतलब है जो कि water loving and describe the process of the whereas the pollen in the transported by the water currently reach on the stigma of the flower. So ध्यान में रखना, एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोप्लानिक प्लांट जो रहे वो है व्लिस्नेरिया, हाइड्रेलिया एंड जूस्टेरिया, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 8। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेगास्पोर। ध्यान में रखना, अभी हमने डिस्कस की थी जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, उसी तरह ये मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर। आइए देखते हैं डिटेल। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज द मेगास्पोर, जो स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे मेगास्पोर कहा जाता है, मदर सेल undergoes the meiosis to produce the haploid and megaspore which are essential for the development of the female gametes in plant, ध्यान में रखिएगा। and occurs in the ovule. This process happens within the nucleus of the developing ovule, ध्यान में रखना। meiosis involved the megaspore mother cell division and म्यूटिकली टू दी प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड एंड मेगास्पोर, ध्यान में रखना। फंक्शन ऑफ द मेगास्पोर आपको पूछे तो यूजुअली ओनली ऑफ द 4 मेगास्पोर एंड सर्वाइव अंडर डेवलप्ड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, ध्यान में रखना। मेगास्पोरोजेनेसिस जो कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, उसी तरह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो टेपेटम रहे ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट, किससे, ये पोलन ग्रेन, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोलन ग्रेन को जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है टेपेटम, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब जो इसमें जो पार्ट है पोलन ग्रेन में, जो कि इपिडर्मिस एंड एंडोडर्म, जो कि मिडिल लेयर ऑफ द मिडिल लेयर एंड जो कि मिडिल लेयर एंड टॉप टेपेटम लेयर, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। टेपेटम प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ध्यान में रखिएगा। टेपेटम इज ए स्पेशलाइज्ड लेयर सेल लोकेटेड विदिन द आंथर following plant flowering plant are the primarily function it is the nourish मतलब nutrients through the microspore को ये प्रोवाइड करना इसका मेन कार्य है। एंड डेवलपिंग द पोलन ग्रेन आज द मैच्योर पोलन, जो पोलन ग्रेन रहे इसे मैच्योर करना, इसका इसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स रहे, जो नरिशमेंट रहे, ये प्रोवाइड करती है, कौन सी, जो कि टेपेटम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन। Which part of the plant is converted into fruit, ध्यान में रखना। जो फ्रूट है ना, जो फ्रूट है ये प्लांट की कौन सी पार्ट ये कन्वर्टेड हो जाती है लेटर, ये जो कि फ्रूट में, मतलब जो फ्लावर रहे, फ्लावर की कौन सी पार्ट रहे ये जो कि कन्वर्टेड होती है फ्रूट में, ये है ओव्यूल। ऑप्शन कितने ऑप्शन ओव्यूल नहीं, ओवारी, यस ओवारी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट ओव्यूल पूछे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओव्यूल पूछे तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान में रखिएगा जो भी बताया जा रहा है। सो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। हाँ, सेशन एंड करते हैं। द ओवरी ऑफ द प्लांट इज द ओवरी ऑफ द फ्लावर इज द पार्ट ऑफ द डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ओवरी जो कि फ्रूट में कन्वर्टेड हो जाती है। द ओवरी इज द पार्ट ऑफ द पेस्टल, ओवरी जो कि इज द पार्ट ऑफ द पेस्टल व्हिच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ध्यान में रखना।
Pollen is the transported from the another from the anther to the stigma. The flower this process is called as the pollination. ये सभी को पता है. The pollen germinates and the grow into the pollen tube and throughout the style to the reach the ovule and the ovary and then in the ovary. The ovules are fertilized to develop into seed. अभी हमने डिस्कस की. The ovary enlarged and matures into the fruit. सो फ्रेंड, ये हमने आज के डिस्कस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हालांकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं की जा रहा है, बट बात यही है कि जो कि मेरे भी पढ़ाई किया जा रहा है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी के टाइम में, और ऐसे जो कि इम्पोर्टेंट जो हो सकता है आपके लिए बस शेयर करते रहता हूँ. एंड जो भी इम्पोर्टेंट है बस इसी को ही, ज़्यादा कोई भी बात नहीं की जाती है. सो बस पढ़ते रहिए अच्छे से एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.